नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नक्श मुसल्लस बनाना। किसी तावीज़ में अहमियत की हामिल जो चीज़ होती है वो नक्श होती है। बाज़ नकुश के तावीज़ात होते हैं, बाज़ किसी कुरानी आयत के होते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी कुरानी आयत का या इसमें आज़म का नक्श बनाना चाहते हैं मकसद के लिए, तो इसके लिए मैं आपको नक्शे मुसल्लस बनाने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि नक्श मुसल्लस में अहमियत का हामिल उसका छाल होता है, तो छाल भी हम आपको बताएंगे। ये जो मैंने लिखा है ये इसका छाल है। नक्श इस तरीके से पूरा करेंगे कि पहले जिसके अदाद सबसे पहले कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक एक बढ़ाते जाए जिसके अदाद पहले सबसे कम हो, फिर उसे लिखे। अब अगर हम अपना नक्श बनाना चाहे तो ये उसकी छाल रहेगी खाकी नक्श की, और हम नक्श इस तरीके से बनाएंगे कि कुल आदाद जिस कुरानी आयत की या जिस चीज़ की हमने आदाद निकाली बतरीक़त अबजद। आजकल अबजद का टेबल भी मिल जाता है गूगल वगैरह पे, अगर आप सर्च करें तो उस पे हरूफ लिखे होते हैं, उसके अपने आदाद होते हैं। जैसे कि अलिफ के 1, बे के 2, तो इस तरीके से आजकल उसकी कैलकुलेटर भी आ चुकी है, जो आपने सिर्फ आयत या कोई चीज़ वहाँ पे पेस्ट करनी है तो आपको आदाद मुकम्मल सही तरीके से मिल जाते हैं। बल्कि नक़ूश तैयार करने की भी अब ऐप आ चुके हैं। अगर आप उसमें नाम या उसके आदाद ऐड करो तो आपको मुकम्मल नक्श मिल सकता है हर किस्म का। चाहे आप मुसद्दस लेना चाहते हो या मुखम्मस या मुरब्बा नक्श या मुसल्लस, तो वो आपको हर साल में मिल सकती है। मगर हमारा मेन मकसद ये है कि नक्श मुसल्लस बनाना है और लोगों को सिखाना है, तो इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि पहले जब हम बतरीक़त अबजद इसके आदाद निकाले, यानी कुल आदाद से हम 12 गिरा देंगे यानी मनफी कर देंगे। फिर जो जवाब आएगा अब उसको 3 पे तकसीम कर देंगे, फिर वहाँ से हम आगे नक्श की शुरुआत करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर इसमें नीचे अगर तकसीम करते वक्त कोई कसर आ जाए, अगर 1 बचे कसर में तो वो खाना 4 में जमा करे, अगर 2 बचे तो वो खाना 6 में जमा करे, खाना 7 में, अगर 2 बचे तो वो खाना 7 में जमा करे। तो इसी तरीके से हम नक्श पुर करेंगे। अभी मैं आपको उसका तफसील बताऊंगा। फ़र्ज़ करें, ये फ़र्ज़ी बात है, मैंने किसी आयत या किसी कुरानी आयत के या इसमें आज़म के आदाद नहीं निकाले, बस ये एक फ़र्ज़ी बात है। फ़र्ज़ करें हमारे टोटल आदाद आए 15। अब इससे हम 12 गिरा देंगे। जब हमने इससे 12 गिरा दिया तो 3 आया। अब ये 3 जो आया, अब हम इस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो मैंने बताया था कि वो 3 पे डिवाइड होगा। जब 3 पे ये डिवाइड हुआ तो 1 3 3 हमारे पास 1 बचा, बाकी नीचे कुछ कसर बाकी नहीं रही। तो इसी तरीके से हम पूरा करेंगे इसे खा की चाल से। तो ये जो 1 आया है ये पहले खाने में लिखना है। तो ऊपर जो हमारी चाल है तो हम आपको बताएंगे कि हमारे पास 1 आया था। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 1 आया था तो उसी से हमने शुरू करना है। बाकी इस चाल के मुताबिक लिखना है और एक एक बढ़ाते जाना है।
यहाँ पे अब एक आया है तो दो कहाँ पे है, तो दो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि एक पे अगर हम एक बढ़ाएं तो हमारे पास दो आएगी, तो ये इसकी खा की चाल होगी नक्श 15 की। दो के बाद अब तीन कहाँ पे है, तो तीन यहाँ पे है, ये तीन यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर तीन पे एक बढ़ाएंगे, चार लिख लेंगे। चार पे एक बढ़ाएंगे, पाँच लिख लेंगे। पाँच पे एक बढ़ाएंगे, छः लिख लेंगे। छः पे एक बढ़ा लिया तो हम सात लिख लेंगे। सात पे एक बढ़ा लिया तो यहाँ पे ये देखिए आठ यहाँ पे आता है, तो हम आठ लिख लेंगे। आठ पे एक बढ़ा लिया तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो ये हमारा नक्श 15 तैयार है। अब इसकी हम पड़ताल करेंगे कि आया ये जो नक्श मैंने बनाई है ये वाकई में सही बनी है या नहीं। तो इसकी हम पड़ताल किस तरीके से करेंगे, आप इसके जो हिंस है वो इस तरीके से भी गिन ले, दरमियान वाली भी गिन ले, साइडों वाली भी गिन ले, तो ये वही आएगी 15 जो हमने पहले आदाद लिए थे। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गया 2, 2 जमा 9, 11 जमा 4 15, 7 जमा 3 10 जमा 5 15, और ये हमारे पास आ गया 6 जमा 1 7, 7 जमा 8 15। अब इस तरीके से हम आते हैं 7 जमा 8 सॉरी 8 जमा 3 11 जमा 4 15, 1 जमा 5 6 जमा 9 15, 2 जमा 7 जमा 6 15, सॉरी ये 6 है, 6 जमा 7 जमा 2 15। इसके बाद हम इस तरतीब से आएंगे कि 9 जमा 2 11 जमा 4 15, 7 जमा 3 10 जमा 5 15, 8 जमा 1 9 जमा 6 15। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 जमा 3 11 जमा 4 15, 9 जमा 1 10 जमा 5 15, 2 जमा 6 8, 8 जमा 7 15। तो ये भी हमारे पास 15 आ गए। देखिए जी हमने ये नक्श मुसल्लस तैयार की है। तो इसकी पड़ताल ये होगी कि आप इसके आदाद अगर इसी तरीके से भी गिन ले तो 15 आएंगे, अगर इसी तरीके से भी गिन ले तो 15 आएंगे, अगर इस साइड पे इसी तरीके से भी गिन ले तो 15 आएंगे, अगर इस साइड पे जाए तीनों कतारों में तो भी 15 आदाद आएंगे। तो इसी तरह हम नक्शे मुसल्लस तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि नक्शे मुसल्लस किस तरह बनाया जाता है। अगर फिर भी किसी के दिल में कोई सवाल या कोई मसला दरपेश आ रहा हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वस्सलाम।